ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के वीलॉग के अंदर आपको टारगेट दिया गया था 41,750 का लेवल। मार्केट टेस्ट करेगी और मार्केट अपसाइड के लिए क्लियर है। आज जो हमने स्टार्टिंग ही पॉजिटिव देखी मार्केट और फिर 41,763 का हाई देखा। जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था कल आपको 41,777, मार्केट एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रुकी। फिर हमने अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर तमाम यानी कि स्पेशल ग्रुप और अदर ग्रुप्स के अंदर हमने सेल कॉल दी। हमने कहा प्रॉफिट टेकिंग कर ले, अब स्टॉप बाइंग कर ले। मार्केट अब आपकी डिक्लाइन करेगी क्योंकि मार्केट इंडेक्स के लिहाज से ओवरबोट हो चुकी है। एक टाइम में हमने देखा कि 200 पॉइंट प्लस तक रह गई थी मार्केट, 190 पॉइंट प्लस तक, और फाइनली मार्केट क्लोज रही 331 पॉइंट के साथ 41,522। अपने हाई से तकरीबन 250 पॉइंट नीचे क्लोज रही। इसके अलावा वॉल्यूम्स 296 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 176 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। हमेशा याद रखें हैवी वॉल्यूम जब आते हैं जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो लोअर साइड पे एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं फिर हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी लालच और अंसर आ जाता है। अक्सर क्लाइंट्स जब मार्केट बढ़ रही होती है तभी अच्छी लग रही होती है, जब गिर रही होती है तब खौफ की फिजा कायम होती है। हमेशा याद रखें बढ़ती हुई मार्केट में खौफ अपने दिल के अंदर रखा करें और गिरती हुई मार्केट में उम्मीद रखा करें कि मार्केट अब बढ़ेगी, यानी कि मार्केट में चांसेस अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी गई, सक्सेसफुल रही। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शॉट होंगे जिसमें आज हमने 9:33 पर टेक्नोलॉजी की बाय कॉल दी। इसके बाद हमने बहुत सारे स्टॉक की कॉल दी जिनके टारगेट्स अचीव हुए। इसके साथ साथ जैसे टारगेट्स अचीव हुए इसके बाद हमने सेल कॉल भी दी और टाइम बाय टाइम अपने स्पेशल ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे कि मार्केट ने अब व्यू करना है, मार्केट अब इस लेवल पे है, मार्केट में स्टॉप बाइंग करें, मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग का लेवल्स दें। इस तरह की देखा जाए तो एक कंप्लीट रिसर्च के साथ, कंप्लीट टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बेहतरीन गया। उस वक्त भी अगर हम देखें तो हमारे क्लाइंट ने एक अच्छे लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग की और इस वक्त भी मार्केट जब गिरी तब इनके हाथ में भी कैश अवेलेबल था। तो मार्केट नो डाउट अच्छी क्लोज रही है 331 पॉइंट। और इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, PPL, SSGC टॉप गेनर्स वॉल्यूम लीडर में रहा। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, सिस्टम, मारी यानी कि टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिफाइन मेस, जबकि कॉलगेट, पामोलिव ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज टॉप पे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रहा 166 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस पे 136 पॉइंट के साथ सेकंड टॉप पे, जबकि कमर्शियल बैंक, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग ये आपके टॉप पे रहे। अगर हम डिक्लाइन सेक्टर देखें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, OGDC, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ये और रिफाइनरी सेक्टर्स आपके डिक्लाइन सेट पे रहे। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो काफी सारी गुड न्यूज थी जिसमें फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट देखा जाए तो पावर बिल्स के अंदर ये इलीगल चार्ज किया जा रहा था जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको यानी कि इलीगल कहा है और इसको यानी कि मना भी किया है कि इसको चार्ज ना करें। तो ये अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी, एक चैनल के थ्रू बताया गया, वजारत खजाना की तरफ से ये बताया गया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो IMF की शराइत पर हुकूमत को गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए तैयार है और इस्लामाबाद वजारत खजाना ने गर्दिशी कर्जों की अदायगी की तैयारी कर ली है। तवानाई की गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए 543 अरब के मंसूबा बना लिया गया। गर्दिशी कर्जों की मद में सुई सॉवरन गैस को भी 302 अरब, सुई सॉवरन और नॉर्दर्न को भी 302 अरब दिए जाएंगे और SSGC को देखें और SNGP को 543 अरब रुपए इशू किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी है कि ऑयल एंड गैस में OGDC एंड PPL के बड़े डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं और हुकूमत का बिजली की बुनियादी टैरिफ की बढ़ाने का भी उसूली मंजूरी दे दी गई। IMF की शराइत बिजली गैस की कीमतों की बढ़ाने की मंजूरी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बजट खसारा और बैरूनी फाइनेंसिंग के हवाले से भी इस समूह पे भी पॉलिसी के ऊपर भी बात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मजीद पॉलिसी के ऊपर बात होगी जिसमें बजट खसारे में कमी के लिए 600 अरब, तरक्याती बजट पे 33% और जबकि देखा जाए तो 300 अरब की तरक्याती बजट अरब रुपए से जायद की कटौती का भी इम्कान है। पाकिस्तान और यानी कि अभी भी देखा जाए तो IMF के हवाले से कुछ मसाइल भी हैं। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी फंड के दरमियान होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में कुछ मुश्किल भी मामला थे जिसमें
30 जून तक का ये टारगेट दिया जा रहा है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 16 अरब 20 करोड़ डॉलर किए जाए। ऐसा कुछ रिजल्ट पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी का रिजल्ट क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो यानी कि 42 पैसे की ईपीएस रही, लास्ट टाइम लॉस में था, जबकि 6 मंथ का रिजल्ट देखा जाए तो ₹1.20 की यानी कि ईपीएस रही। जबकि अगर हम ईपीसीएल का अनाउंसमेंट देखें तो ₹12.39 की ईपीएस रही और लास्ट टाइम से कम थी, ₹16.32, जबकि ₹2.5 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स ने एक हफ्ते के बाद अद्वियात की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया, जो कि काफ़ी मुश्किल और काफ़ी प्रॉब्लम भी है। डॉलर के हवाले से भी अगर हम देखें तो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में मुसलसल, और ब्लूमबर्ग की तरफ से ये इंकशाफ किया गया है, जबकि अफगानिस्तान मरकजी बैंक हर हफ्ते $17 मिलियन मार्केट में इंजेक्ट करता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का सबसे अहम दौर आज स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह की न्यूज़ है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि बताया गया था कि क्रूड ऑयल आपका ओवरसोल्ड है, 70 का स्टॉप लॉस रखें और बाउंस बैक कर सकता है। 75 के लेवल की तरफ आ चुका है, 76 से लेकर 78 जा सकता है। 73 स्टॉप लॉस, अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर डिक्लाइन करेगा। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है, 103.57 के पास चल रहा है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। गोल्ड सिल्वर जब भी बढ़े इनमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि गोल्ड 1891 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसमें अब भी सेलिंग का व्यू है। 1881 चल रहे हैं और 1875 से लेकर 1855 का लेवल टेस्ट कर सकता है डाउन साइड की तरफ। सिल्वर आपका $22.24 चल रहा है, 22 से लेकर 21.50 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में जब भी इजाफा हो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। इसके अलावा करेंसीज में भी थोड़ा सा अगर देखा जाए थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा होगा तो करेंसीज में भी डिक्लाइन होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। 41,777 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,222 का लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 385 पॉइंट ओवरबॉट हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो 1496 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह गई है। 4,500 पॉइंट थी मार्केट ओवरसोल्ड, उसमें से कम होके 1496 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह चुकी है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने दो टॉप बनाए, 41,763 के पास अगर हम देखें तो दो टॉप बने और इसी तरीके से एक बॉटम बना 41,400 के करीब, एक बॉटम बना 400-450 के करीब। स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक मार्केट अगर 41,400 से बिलो क्लोज होती है तो मार्केट डिक्लाइन करेगी, 41,200 से लेकर 41,000 का लेवल, 40,800 का लेवल टेस्ट कर सकती है। इसी तरीके से इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा कि जब तक इंडेक्स 41,770 का लेवल ब्रेक नहीं करती है मार्केट में तेजी नहीं होगी, मार्केट में इंडेक्स में रैली नहीं बनेगी। इंडेक्स में जो शॉर्ट रिकवरी होगी 50-100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की, उसमें यही होगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे जब तक 41,700 का लेवल ब्रेक ना हो, फिलहाल तेजी ना करें या फ्रेश बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट देखा जाए तो ओवरबॉट हो चुकी है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और मार्केट करेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और यहाँ पे इस लेवल पे लालच के तहत बाइंग ना करें। ये ना देखें कि ग्रीन मार्केट है तो अब ग्रीन ही रहेगी, ग्रीन के बाद जब रेड होती है तो बड़ा दुख होता है कि क्यों ग्रीन से रेड हो गई। तो ये सोचें कि जब रेड में आपने बाइंग नहीं की, अगर आप मिस कर चुके हैं तो ग्रीन में सेल करने की आदत डालें। इस वक्त अगर हम डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज हमने देखा कि मार्केट यानी कि काफी जो लेवल बताया गया था मार्केट उस लेवल पर रुकी है, 41,763 के करीब, यानी 800 रेजिस्टेंस लेवल के पास रुकी है मार्केट, तकरीबन 900 के लेवल के पास रुकी है मार्केट। जब तक 41,900 का लेवल ब्रेक नहीं होगा लॉन्ग लेवल के हिसाब से तो मार्केट 42,500 का लेवल टेस्ट नहीं कर सकती। 41,900 का लेवल ब्रेक होगा देन इंडेक्स के अंदर मजीद हाई लेवल होंगे, शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग यानी कि आ सकती है। तो आपने करना यही है कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी मार्केट थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबॉट है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। सेलेक्टिव स्टॉक कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आप जब स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करेंगे, स्पेशल ग्रुप में जो स्क्रीनशॉट आपने इससे पहले देखे इसी तरीके से टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है और आपने शॉर्ट सेल की कॉलें भी देखी होंगी जिनके हमने रेजिस्टेंस लेवल भी दिए थे। आज सुबह के टाइम हमने ओजीडीसी का एक रेजिस्टेंस लेवल दिया कि 99 पर शॉर्ट सेल करें और 98 तक रीबाई कर सकते हैं। 98 पे बाय का मौका भी मिला और फिर दोबारा लॉक भी लगा। पीपीएल की 85 के लेवल पे हमने शॉर्ट सेल कॉल थी और इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक की हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी जो हमारे स्पेशल ग्रुप में बताते गए, इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से। अगर जैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ये कॉल्स आप अचीव कर सकेंगे, अवेल कर सकेंगे और बेहतर ट्रेडिंग कर सकेंगे। बेहतर ट्रेडिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको राब्ता करना है मोहम्मद दानिश से। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अगर आपका अकाउंट मुनीर खनानी के अंदर है किसी भी ब्रांच में तो मोहम्मद दानिश को कॉल करके अपने आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
मार्केट आपकी ओवरबॉट हो चुकी है और 41,900 के बाद मार्केट में नई रैली बनेगी। उससे पहले मार्केट जो भी बढ़ती है सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे और किसी ट्रैप में या बुल ट्रैप में ना आए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।